नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं अक्षय बिदुआ। आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। लोक लुभावनवाद यानी कि पॉपुलरिज्म, ये वो राजनीतिक दर्शन है जिसमें नेता या फिर राजनीतिक दल साधारण लोगों को किसी वास्तविक या फिर काल्पनिक संभ्रांत वर्ग के विरुद्ध संघर्ष करवाकर उन्हें अधिकार, धन या सम्मान दिलवाने का दावा करते हैं। लोक लुभावनवादी राजनेताओं का संबंध वामपंथी या फिर राजनीति या दक्षिणपंथी राजनीति दोनों से हो सकता है। राजनीति में बहुत से रास्ते अपनाए जाते हैं, जैसे राजनीतिक विचारधाराओं को आगे बढ़ाना, विधि बनाना, विरोधियों को के विरुद्ध युद्ध आदि शक्तियों का प्रयोग करना। राजनीति बहुत से स्तरों पर हो सकती है। गांव की परंपरागत राजनीति से लेकर स्थानीय सरकार, संप्रभुत्वपूर्ण राज्य या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति का व्यापक प्रभाव भी देखा जाता है। लेकिन सत्ता और संगठन से बढ़कर किसी राजनेता की लोकप्रियता पार्टी की परिपाटी और विचारधारा को हाशिए पर ले जाती है। राजनीति की इस परिदशा और चुनावी झंझावातों के बीच सत्ता और संगठन से आगे लोकप्रियता को परिभाषित करते हुए विचारधारा की प्रवृत्ति और उत्पत्ति को गूढ़ कर देता है। आज के राजनीतिक परिवेश में प्रायः कुछ इसी तरह का माहौल आपको अक्सर देखने को मिलता होगा, जिसमें कि विचारधारा की राजनीतिक लड़ाई मुद्दों पर हावी हो जाती है। और यही वजह है कि देश की राजधानी दिल्ली में इस बार विधानसभा के चुनावी समीकरणों में एक महत्वपूर्ण बदलाव भी देखा जा रहा है। इस चुनाव में रेवड़ी कल्चर की होड़ तो है ही, इसके पीछे नेताओं की व्यक्तिगत लोकप्रियता चुनावी रणनीति का भी मुख्य हिस्सा बन गई है। दिल्ली चुनाव में राजनीतिक पार्टियां अपनी विचारधारा की बजाय पार्टी के सबसे पॉपुलर चेहरों की लोकप्रियता पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं। वहीं बीजेपी, जहां विकास पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लार्जर देन लाइफ वाली छवि को आगे कर चुनाव मैदान में है, वहीं आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की छवि के भरोसे फिर से चुनावी अखाड़े में है। और ये दाव इस बार आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर ही खेल रही है। उधर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस भी राहुल गांधी के चेहरे को सामने कर वोट मांग रही है। राजनीति का ये ट्रेंड भारत में चल रहा है, ऐसा नहीं, दुनिया में लंबरदार अमेरिका भी चुनावी राजनीति में चेहरों की पॉपुलैरिटी पर आकर फिक्स हो गया था। कमोवेश यही ट्रेंड फ्रांस, इटली, स्वीडन समेत ज्यादातर देशों में भी देखा गया। भारत में चुनावी राजनीति के बदलते ट्रेंड पर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर चेहरों की लोकप्रियता का प्रभाव इतना कैसे बढ़ गया कि पार्टियों के सिद्धांत भी कमजोर पड़ गए हैं। विचारधारा हाशिए पर ढकेल दी गई है। चुनावों में जनता से जुड़े मुद्दे गायब कर दिए गए हैं। भारतीय राजनीति में ये ट्रेंड आखिर क्यों पॉपुलर हुआ, इसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे, आज स्वदेश स्पेशल में हम इसी ट्रेंड का करेंगे पोस्टमार्टम और चर्चा भी करेंगे आज के हमारे मेहमानों से। सवाल सबसे बड़ा यह है कि इस बार विचारधारा की राजनीति और मुद्दे आखिर कहां हैं? क्या व्यक्तिगत चेहरा, क्या व्यक्तिगत राजनीति, क्या व्यक्तिगत छवि देश, मुद्दे, सिद्धांत और विचारधाराओं से बड़ी हो चुकी है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और ये मानसिकता सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर देखी जा सकती है, जहां पर सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, आप फ्रांस को देखिए, इटली को देखिए, जर्मनी को देखिए, और सबसे बड़ा ताज़ा उदाहरण जो इस समय हमारे सामने आया वो अमेरिका का, जहां पर जो बाइडेन को हराकर अब नए राष्ट्रपति चुनाव मैदान में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप पहले विवादों के लिए जाने जाते थे, अब एक राइटिस्ट चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल आखिर यह है कि ये जो लोकप्रियता है ये कितना हावी हो चुकी है। और हमारे चर्चा के मेहमान हमारे बीच आ चुके हैं, तो आइए आपको उनसे मिलवा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त कौन कौन है इस चर्चा में शामिल होने के लिए, ये देख लीजिए। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे बीजेपी की प्रवक्ता, हमारे साथ होंगे कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ होंगे बीजेपी प्रवक्ता कुशल कंवर और स्वामीनाथ जायसवाल, कांग्रेस प्रवक्ता देवमोहन सिंह प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, प्रवक्ता सपा हमारे साथ होंगे। हमारे साथ रविंद्र प्रताप सिंह, जाकिया खान राजनीतिक विश्लेषक और प्रियदर्शन रंजन हमारे साथ होंगे। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सबसे बड़ा सवाल आखिर ये है कि हमारा देश किस ओर जा रहा है? क्या हम व्यक्तिगत चेहरों को इतना महत्वपूर्ण मान चुके हैं कि पार्टी की विचारधारा से ऊपर
व्यक्तिगत छवि हमारे लिए महत्वपूर्ण रखने लगी है, और जो विचारधारा है उससे बड़ी बात होती थी चुनावों में। मुद्दे, लोकल मुद्दों पर चुनाव होते थे, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर चुनाव होते थे, जनता का अपना विरोध होता था, अपनी मांगें होती थी। लेकिन अब सब कुछ गायब है। एक व्यक्ति विशेष के नाम पर पूरा चुनावी कैंपेन इर्द गिर्द घूमता है, और वो व्यक्ति विशेष चुनाव में जीत की सबसे बड़ी गारंटी होता है। भारत में जितनी पार्टियां, आप उन्हें देख लीजिए या फिर आप वैश्विक स्तर पर भी देख लीजिए। तो हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, और कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं जो जुड़ चुके हैं। देवमोहन सिंह, सबसे पहले आपके पास में आऊंगा। देवमोहन जी, हम अगर आम आदमी पार्टी का एग्जाम्पल लें, आप चाहे अरविंद केजरीवाल को देख लें, मनीष सिसोदिया को देख लें, मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि कौन किस वजह से टास्क पर रहा, निशाने पर रहा, टारगेट बनाया गया। लेकिन एक बड़ा सवाल अगर हम आम जनमानस की दृष्टि से देखें, देवमोहन सिंह, तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस थे, लेकिन आज भी उनकी पॉपुलैरिटी में कोई गिरावट नहीं आई है। कुछ एजेंसीज हैं जिनके आंकड़ों पर हम नजर डालें तो वो ये बताती हैं कि बहुत हल्का सा डिफरेंस आया। आज भी अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए माइलस्टोन हैं, फेस हैं, और यहां तक कि दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री से ज्यादा। देवमोहन सिंह जी, नमस्कार सभी को। जी नमस्कार। देखिए, हम तो पहले दिन से हमने एक आंदोलन से पार्टी बनाई, और हमारा पहले दिन से कहना था कि देश को जो चीजें चाहिए, ये राजनीतिक पार्टियां एक बार तुम्हें वोट दे दो, एक बार हमें वोट दे दो की प्रक्रिया पे चलती आ रही थी। जी, हमने बताया कि देश को यदि आगे बढ़ाना है, विकसित बनाना है, तो शिक्षित करना बहुत जरूरी होगा, स्वास्थ्य की सुविधाएं देना बहुत जरूरी होगा, और उसके लिए हम मैदान में आए और हमने पार्टी बनाई। उसी दिन से दिल्ली के लोगों को बिजली देने का काम, बिजली 24 घंटे देने का काम, फ्री में देने का काम आम आदमी पार्टी ने किया, पानी फ्री में देने का काम किया, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे बजट बढ़ा के, मतलब 25% अपने बजट का हिस्सा हम एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं। डे फर्स्ट से 20% था, फिर देवमोहन जी, मुद्दा लेकिन आप डिबेट के सब्जेक्ट से भटक रहे हैं। मुद्दों की तो बात ही नहीं ना सर। अब तो हम पॉपुलरिज्म पे बात कर रहे हैं। वही बता रहा हूं कि 10 साल एक सरकार ने जनता की सेवा की। लोगों को पता है कि अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पहले दिन प्रॉमिस किया था, और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, ये सारी पार्टियां आई कि फ्री में बिजली पानी कैसे दे सकते हो, इससे पूरा दिल्ली डूब जाएगा, अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन उन व्यक्ति ने जो वादा किया था दिल्ली की जनता से, वो पूरा करने का काम किया जी। इसीलिए लोगों को अरविंद केजरीवाल जी पे भरोसा है। वो जानते हैं कि ये जो कहते हैं वो करते हैं। उनके बच्चों का भविष्य बनाने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। पूरी दिल्ली का इलाज कराने का काम। देवमोहन सिंह, ये काम क्या आपकी वर्तमान आपकी पार्टी की जो मुख्यमंत्री हैं वो भी तो इलेक्टेड है ना सर? ये काम आपकी पार्टी करती है या सिर्फ केजरीवाल जी करते हैं? नहीं, पूरी पार्टी करती है। अरविंद केजरीवाल जी ने वो वादा किया था, उनके पास विजन था, उन्होंने बताया था। भाई, आतिशी जी आज चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन 2014 में, 13 में वो इलेक्शन भी नहीं लड़ी थी। तो दिल्ली की जनता पिछले 10 सालों से एक व्यक्ति को देख रही है जो जीरो से संघर्ष करते हुए सरकार बनाने के बाद उनके बच्चों के भविष्य का, ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास, कर रहे हैं, हेल्थ का काम कर रहे हैं। ठीक है देवमोहन जी, लौटूंगा आपके पास। मैं सब मेहमानों से एक बात पर फोकस कराना चाहूंगा। हम सब फोकस करेंगे जो हमारा मुद्दा है। यहां आपको अपनी पार्टी की या फिर मुद्दे या फिर चुनाव उपलब्धियां नहीं गिनानी। हम जिस पर बात कर रहे हैं कि पॉपुलरिज्म का बोलवाला है, विचारधारा भाषी पर जा चुकी है, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं हुआ है। आप सब इस बात को समझें कि मैं वैश्विक स्तर पर भी बात कर रहा हूं। आप चाहे आज जेलेंस्की जो है वो पुतिन से कम पॉपुलर हैं, जबकि पुतिन गलत थे, रशिया, अगर हम उस परिप्रेक्ष्य में बात करें। लेकिन आप देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है, मैन मेड पॉलिटिक्स हो गई है। एक चेहरा बहुत जरूरी है। कांग्रेस क्या राहुल गांधी के बिना राजनीति में सरवाइव करने का सोच सकती है? आपको संशय हो जाएगा इस पर। ऐसे ही बीजेपी की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज स्टेट पॉलिटिक्स शून्य हो गई, गौण हो गई है प्रधानमंत्री के आगे। फेस कौन है? प्रधानमंत्री फेस है। तो इसको हम फोकस करेंगे। स्वामीनाथ जायसवाल, मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या वाकई में पॉपुलरिज्म जो है वो विचारधारा और मुद्दों पर इतना हावी है? अगर विचारधारा और मुद्दे जरूरी हैं तो आप कैंडिडेट प्रधानमंत्री का बदल दीजिए।
पार्टी तो फिर भी चलनी चाहिए ना, क्योंकि लोग तो विचारधारा को वोट देंगे सर। कैसा है? आपका ऑडियो भी म्यूट है, आप अपने ऑडियो की एक बार क्रॉस चेक करें। स्वामीनाथ जायसवाल, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए हम फिर से संपर्क करेंगे, आपका फोन डिस्कनेक्ट हो रहा है। मैं कुशल कुंवर के पास जाऊंगा। आप हमारे साथ हैं कुशल कंवर, प्रवक्ता बीजेपी। कुशल जी, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, मैं यहां पर आप लोग अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, हम एक व्यापक दृष्टिकोण में बात कर रहे हैं। यहां ये डिबेट आज का थोड़ा सा अलग है। यहां आपको किसी को गलत और सही साबित नहीं करना है। हम एक सिंपली आइडेंटिफाइड करने की कोशिश कर रहे हैं एक चीज को, और वो ये है कि पॉलिटिक्स अब मैनमेड हो चुकी है, पॉपुलरिज्म हावी है, सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया के जमाने में अगर हम आप देखें तो 144 करोड़ लोग का ये देश है, कुंभ में 44 करोड़ लोग पहुंचने वाले हैं, लेकिन कुंभ हाईजैक कर लिया सोशल मीडिया ने। मालाधारी और तमाम लोगों को दिखा दिखाकर सनातन के उस पर्व को गौण बना दिया। तो ये इमेज बिल्डिंग का टाइम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, आम आदमी पार्टी के लिए अरविंद केजरीवाल हो, या फिर कांग्रेस के लिए राहुल गांधी हो, ये सभी इतने बड़े चेहरे हो चुके हैं कि अगर आप इनको पोर्ट्रेट करते हैं तो ना तो विचारधारा कहीं दूर तक नजर आती है और ना ही चुनावी मुद्दे नजर आते हैं। कुशल कंवर। हाँ जी, देखिए मैं आपको ये बताऊं, जो पॉपुलरिज्म है, देखिए माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे भारत का आज इतना बड़ा नाम कर दिया। आज बड़े बड़े देशों में जाके देखिए, मोदी जी को सारे जानते हैं। आप बिल्कुल, जब पहले की सरकार, बिल्कुल पहले की जो सरकारें थी, आप देखिए एक ना, मैं आपको बताता हूँ, आप पहले के प्रधानमंत्री देखिएगा, जब वो इंडिया से बाहर जाते थे किसी समिट में या किसी मीटिंग्स में या बाहर इंटरनेशनल लेवल पे जाते थे, तो एक मिलने का, जो बाहर के राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट जो मिलते थे हमारे प्रधानमंत्री से, उनका मिलने का जो एक तरीका था। और आज हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जब आज बाहर जाते हैं, चाहे वो रशिया जाए, चाहे वो यूएसए जाए, चाहे वो ब्रिटेन जाए, आप कहीं भी जाते हैं, आप दूसरे देशों के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति, वो कैसे मिलते हैं आज मोदी जी से। तो नहीं, आप देश की भी बात कर लीजिए ना। देश में कुशल कंवर, हम देखते हैं, देखिए पॉलिटिक्स हम भी कवर करते हैं, आप पॉलिटिक्स करते हैं, हम कवर करते हैं। फर्क ये है कि स्टेट के इलेक्शन भी होते हैं तो मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है कई सालों से। तो आप इस बात को मानते हैं कि अब इलेक्टोरल कैंडिडेट, इलेक्शन कैंडिडेट इतना बड़ा हो चुका है कि जिसके आगे आपकी राजनीतिक मुद्दे और विचारधारा तक छोटी पड़ गई है। देखिए, मैं सिर्फ बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आम आदमी पार्टी। अगर आप अरविंद केजरीवाल अगर ये घोषणा कर दें कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, तो इसका देश पर क्या असर जाएगा? कांग्रेस अगर सोचे कि हम राहुल गांधी का विकल्प किसको लेकर आए, तो कांग्रेस का क्या हाल होगा? बीजेपी के पास, हम बीजेपी की बात इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री, एक पीएम का जो पद होता है उस पर मोदी जी अभी आसीन है। तो देश के लिए बहुत बड़ी बात है कि एक प्रधानमंत्री पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि बीजेपी का अगला कैंडिडेट कौन होगा नहीं होगा, वो एक अलग विषय है। लेकिन ये बात तो हम सब स्वीकार करें ना कि आज का टाइम पॉपुलरिज्म का टाइम है। आपके पार्टी का नेता जो जितना पॉपुलर है वो उतना बड़ा फेस है। नहीं, देखिए मैं आपको यूएसए का, मैं आपको इतना बड़ा एग्जांपल बता दूं। अभी डोनाल्ड ट्रंप जी आए तो उन्होंने भी सोशल मीडिया का, हाँ, उन्होंने भी सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया जो पॉपुलरिज्म है, जो आप कह रहे हैं, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नहीं है। बिकॉज आज के टाइम पे हर व्यक्ति एवरीबडी इज वेल स्मार्ट, सबको सब पता होता है। आज के टाइम पे लोग जागरूक हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से ही इन्फ्लुएंस होना ज्यादा काम का है आजकल। ठीक है, स्वामीनाथ जायसवाल के पास में जाऊंगा, आपकी शायद आवाज अब तक आए। स्वामीनाथ जायसवाल, पॉपुलरिज्म, लोकप्रियता जो है वो बड़ी चीज है। कांग्रेस के पास मुद्दे हों ना हो, कम हो, ज्यादा हो, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि कांग्रेस के पास राहुल गांधी हो। देखिए अच्छा जी, किसी भी पार्टी में पार्टी का नेतृत्व करने वाला लीडरशिप, जैसे मोदी जी के नाम पर पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा, लोकसभा चुनाव लड़ा जाता है, कोई विजन की बात नहीं कही जाती है। और पार्टी का सर्वा जो लीडरशिप होता है, वो उनका विजन, जो पार्टी का विजन होता है वो रखा जाता है। लेकिन पार्टी का नेतृत्व करने वाला जो नायक के रूप में उभरता है, करता है, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का, चाहे अन्य पार्टी, जैसे आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, आतिशी जी चीफ मिनिस्टर है, लेकिन
नाम उनके संस्थापक अपना अरविंद केजरीवाल जी के नाम से, मोदी जी के नाम पर चुनाव पूरे देश में लड़ा जाता है। तो ये तो चल देखिए, वहाँ अमेरिका में भी ट्रंप अपने नाम पर चुनाव के विजन, पार्टी का विजन कहीं और रख देते हैं लोग, लेकिन पहले पार्टी का नाम भी अब नहीं लिया जाता है कि देखिए कि भाजपा पार्टी तय करके अब की बार मोदी सरकार, मोदी जी। तो आप राहुल गांधी के बारे में तो कुछ बोल नहीं रहे, आप प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, आप अपनी पार्टी की बात ही नहीं कर रहे हैं। भाई आपके पार्टी के लीडर जो हैं वो क्या पॉपुलर नहीं है क्या? आपके पीएम कैंडिडेट पॉपुलर नहीं है क्या? नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप जिस तरह से पॉपुलरिटी की बात कर रहे हैं, तो हर पार्टी के लोग अपने लीडर का जो बेस है उसको लेकर ही चलता है। हमारा विजन उसी के साथ रहता है, चेहरा के साथ। पॉपुलरिटी इसलिए जरूरी है, पार्टी में अगर एक नायक नहीं रहेगा तो हम कैसे लड़ेंगे? तो हमारा सारा सेनापति अगर हम कमांड नहीं करेगा। सर नायक लड़ रहे हैं या विचारधारा? मेरी प्रॉब्लम ये है, मैं यही जानना चाह रहा हूँ आप सब जो हमने इतना दरबार लगाया है कि भाई विचारधारा कहाँ है, विचारधारा कहाँ है, मुद्दे कहाँ हैं? या सिर्फ नायकों के चेहरे लड़ेंगे चुनाव? ना नायक के चेहरे पोस्टर दिखाकर चुनाव में वोट मांग लेंगे बस? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। नायक के साथ साथ हमारे विचारधारा, पार्टी का विजन, हमारा जो सिस्टम है उसको फॉलो किया जाता है। नायक इसलिए कि हमारे पार्टी का नेतृत्व करने वाला लीडरशिप है। किसी भी पार्टी में लीडरशिप जरूरी है। लीडरशिप बिना सेना का हमारे काम नहीं हो सकता। सेना का जो काम है, दायित्व है, सेना जैसे अपना हथियार लेकर फौजियों को थमाती है कि ठीक है। मैं लौटूंगा आपके पास स्वामीनाथ जायसवाल, रविंद्र प्रताप सिंह। मैं लौटता हूँ ना सर, अभी टाइम है, अभी काफी टाइम है। ठीक है, उसको पूरा मैं सोच रहा था। हाँ चलिए समप कर लीजिए, आप अपनी बात खत्म कीजिए आप। देखिए अच्छा जी, क्या है कि जैसे सेना में सेनापति अपने फौजियों को तैयार करने के लिए अपने विजन के साथ कि किस जगह जाना है, कहाँ हमको अपने विपक्षियों को परास्त करना है, तो कमांड को हाथ में लेता है। तो जो लीडरशिप होता है वो कमांड को हाथ में लेकर हमारे विजन को ही जनता के पास भेजता है कि हमारा मैनिफेस्टो ये है, हमारा न्याय पत्र है, संकल्प पत्र है, जो भी है अपने अपने, जैसे भाजपा का संकल्प पत्र, हमारा न्याय पत्र, आम आदमी पार्टी का, तो सबका अपना मतलब विजन के साथ अपने नेतृत्व को ही बताता है कि हमारा इनके नेतृत्व में हम चुनाव पार्टी खड़ा किया, हमारा पार्टी का नेतृत्व ठीक है सर, ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। विजन का हम ठीक है। रविंद्र प्रताप सिंह विजन की बात कर रहे हैं, स्वामीनाथ जायसवाल विजन कहाँ है? रविंद्र प्रताप सिंह विचारधारा कहाँ है, मुद्दे कहाँ हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि आप पोस्टर्स लगा दीजिए चौराहे पर, पॉपुलरिज्म इतना हावी है, और सोशल मीडिया कैंपेन चलाइए, बस हो गया चुनाव। अगर पॉपुलरिज्म इतना हाई होता तो भारत के परिदृश्य में बोलता हूं मैं जी, तो 240 सीट पाके केंद्र में सरकार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी 37% वोट ही नहीं पाती। अगर भारत के परिदृश्य में ऐसा बोलेंगे तो हम भारत के मतदाताओं के साथ ही अन्याय हो जाएगा। लेकिन आप काफी हद तक सहमत भी है आपकी इस बात से, क्योंकि जो राजनीति शुरू होती है वो विचारधारा और व्यक्तित्व से ही शुरू होती है। ये आधारित होती है कि वो आदमी कैसा है और किस प्रकार की विचारधारा के लेके चल रहा है, फिर उस हिसाब से संगठन बनाता है। जी हाँ, जी। अब जब हम डेमोक्रेटिक राजनीति में आ जाते हैं तो वहां दिखाई पड़ता है कि डेमोक्रेटिक राजनीति मूल रूप से दो प्रकार की होती है। एक तो जन कल्याणकारी राजनीति होती है, वेलफेयर स्टेट जिसको बोलते हैं। दूसरा जो आजकल जिसकी चर्चा आप करने का प्रयास कर रहे हैं, लोक लुभावन राजनीति, इस पे रौड़ी कल्चर भी आजकल बोला जा रहा है सोशल मीडिया में। तो जन कल्याणकारी राजनीति हो गई। नेहरू जी ने या कांग्रेस बहुत लंबे समय तक जन कल्याणकारी राजनीति करती रही। जब से मोदी जी का जमाना आया तो लोक लुभावन राजनीति, अगर उनका पहला संकल्प पत्र आप देख लेंगे तो पहले संकल्प पत्र के एक भी वादे नहीं पूरे हुए। जब पूछे जाते हैं तो कहते हैं जुमला है। ये लोक लुभावन राजनीति है। अब बात आती है कि जब व्यक्तित्व से या देश से बड़ा हो जाता है तो वहां पर तानाशाही शुरू हो जाती है। ठीक है। और वो झलकती है। दो चीज बोल लीजिए, झलकती है जी। झलकती कैसे है? व्यक्ति बोलता है एक अकेला सब पर भारी, या भी कहता मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। ठीक है। तो जब लोक लुभावन राजनीति करके हम विचारधारा को पीछे कर देंगे तो इस प्रकार की राजनीति पनपेगी। लेकिन भारत अभी इसके चंगुल में फंसा नहीं है। ठीक है जाकिया खान, आपने तीनों पार्टीज को सुना, चारों पार्टीज को हमने पहले राजनीतिक, क्योंकि हम लोग, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी प्रियदर्शन रंजन हमारे साथ हैं, मैं भी पत्रकार हूं, हम लोग समीक्षा करेंगे। लेकिन दरअसल क्योंकि विषय क्या है? विषय है कि हम विचारधारा की बात करें चुनावों में, हम
आइडियोलॉजी की बात करें, हम मुद्दों की बात करें, या हम पॉपुलरिज्म पर चुनाव लड़ें। सवाल एक और है ज़ाकिया खान की, दिक्कत यह है कि सोशल मीडिया का ज़माना है। आप अगर मुद्दे से भटक भी गए, भीड़ तंत्र हावी है। और मैं एक एग्जाम्पल अपने दफ्तर में भी अपने सीनियर्स को दे रहा था जब हम डिस्कस कर रहे थे कि भारत वो देश है जहां पर 10 दुकानों में से कचौड़ी, समोसे या जो भी नाश्ते की दुकान है, भीड़ कहां पर ज़्यादा लगी हम इससे तय कर लेते हैं कि कहां खाया जाए। तो सर सोशल मीडिया, मैडम सोशल मीडिया जो दिखा रहा है, हमने तय कर लिया है कि वही देखने योग्य है। आप अगर कुंभ की तस्वीर देखें तो मंडलेश्वर, बाबा, योगी, सन्यासी सब गायब है। माला वाली, रिछारिया, फिर अब ममता कुलकर्णी की एंट्री हो गई। अभी थोड़े दिन में आप इन्हें बिग बॉस में देख लेंगे। तो ये भीड़ तंत्र है अब इस देश में। ये वैश्विक स्तर पर जो राष्ट्रीय राजनीति आप कह लीजिए, या बाजार के लिए भारत जो है वो एक बड़ा व्यापारिक मंच है। हम एक सबसे बड़े उपभोक्ता हैं इस विश्व में, लेकिन ये उपभोक्तावादी मानसिकता अब सोशल मीडिया पर हावी है। जैसा मैंने आपको बताया कि आप तय कर लेंगे भीड़ देखकर कि यार वहां भीड़ ज्यादा है, वहां की चाय अच्छी होगी, वहां के समोसे अच्छे होंगे, वहीं चला जाए। ऐसा ही सोशल मीडिया जो परोस रहा है बल्क में, आप और हम डिसाइड कर लेते हैं। तो अब ज़ाकिया खान, आइडियोलॉजी और मुद्दे गायब हैं। अब तो सोशल मीडिया पर जो धड़ाधड़ रील्स आ रही हैं, मीम्स आ रहे हैं, अब तो वही इन्फ्लुएंस करने के लिए काफ़ी हैं हमारे डेड ब्रेन्स को। आप ही के सवाल से मेरा जवाब निकलता है। मैं पहले बोल रही हूँ कि आप एक बार भीड़ के साथ चले जाएंगे, आप एक बार भीड़ के कहने पे वहां का समोसा या कचौरी खा लेंगे, लेकिन जब आपके स्वाद को वो नहीं लगेगा या आपके सेहत को नहीं लगेगा तो डेफिनेटली आप दूसरी तरफ रुख करेंगे। तो भीड़ एक टाइम पीरियड के लिए सही है। आपका एक सिलेक्शन उसके निर्धारण पे जा सकता है। जैसे मोदी जी के टाइम में काफी कुछ हुआ, काफी कैंपेन हुआ, काफी सारी चीज हुई, खासतौर से जब 15 लाख आया, डिमोनेटाइजेशन की बात आई, बहुत सारी बातें ऐसी आई जो हम लोग को आकर्षित की। लेकिन फिर क्या हुआ? सारा भेद खुल गया, एक दिल को चकनाचूर मिला। और देखो बहुत सारे जगह से बिल्कुल ही, अब जैसे दिल्ली का एग्जांपल ले लीजिए, क्योंकि दिल्ली की विधानसभा इलेक्शन सर पे है और इसी की चर्चा पे हम लोग बात भी कर रहे हैं। तो इसमें दिल्ली में क्यों बीजेपी को एंट्री नहीं मिल पाई? वजह यही रही कि जो मुखौटा पहन के आप सोशल मीडिया में अपनी प्रचलितता दिखा रहे हैं, वही मुखौटा आपके लिए एक श्राप भी बन जाता है। आप मुखौटे को लेके, आप अपनी प्रचलितता को लेके तब तक नहीं आगे बढ़ सकते जब तक उसमें सच्चाई नहीं साबित हो जाए। मैं एक बात करती हूँ कि आज हम लोग यहाँ पे कोई भी वादे के बारे में बात कर रहे हैं या कोई भी चीज के बारे में जिसे हम नाम दे रहे हैं फ्री बीज या रेवड़ी, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ये तो हमारी अधिकार है। आज आप टैक्सेशन के नाम पे कंट्री वाइज सबसे ज्यादा टैक्स लेने वाली कंट्री है और सबसे कम सुविधा देने वाली कंट्री है, जहां पे 60 साल का एक बंदा भीख मांगने पे मजबूर है। रिक्शा गाड़ी कई बार मैं देखी हूँ कि रिक्शा चलाते हुए वो बंदा जो 60 साल से ऊपर का है, हाथ तरतरा रहा है, 80 साल का बंदा है, बुजुर्ग है, उसके पास कोई पेंशन नहीं है, उसके पास कोई उपाय नहीं है कि वो खा सके, वो रह सके। उसके घर में अगर परिवार में कोई बेटा ऐसा है जो उसको नहीं पोसना चाहता है, कहाँ जाएगा वो बेचारा? तो हम लोग क्या ऐसी सरकार बनाना चाहते हैं जो ऐसे लोगों को, वृद्धा लोगों को मौत के हवाले करने पे ही बस दिमाग रखे? नहीं, हम भाई विकसित होने वाली देश में से आते हैं। हमारे लिए योजनाएं और जो प्रबंधक आज बोला जा रहा है कि ये योजना दे दी गई, ये सुविधा दे दी गई, ये सुविधा अगर नेता के पॉकेट में जाए तो सही है, और यही पॉकेट से निकल के अगर 100 लोगों में बढ़ जाए तो गलत हो जाती है। ठीक है ज़ाकिया जी, मैं लौटूंगा आपके पास। प्रियदर्शन रंजन भी हमारे साथ हैं, मैं उनका, प्रियदर्शी रंजन का मैं रिएक्शन ले लूं इस पर। प्रियदर्शी अभी जो है, प्रियदर्शी रंजन, अभी ज़ाकिया खान ने कुछ बारीक मुद्दे उठाए। आपने ओल्ड एज होम के बारे में चर्चा की, आपने बहुत सारी, और प्रियदर्शी आप सुन चुके हैं कुशल कुंवर को, जायसवाल जी को आप सुन चुके हैं, देव को आप सुन चुके हैं, आप तो सपा प्रवक्ता हमारे रविंद्र प्रताप सिंह को, ज़ाकिया खान, सबको आप सुन चुके हैं। आपका निष्कर्ष क्या निकलता है? पॉपुलरिज्म, आइडियोलॉजी या मुद्दे, इश्यूज हावी क्या होना चाहिए और क्या इस वक्त है? देखिए, ये जो भारत देश है या विश्व के परिप्रेक्ष्य में भी कहा जा सकता है,
नायकों के पूजने की बड़ी प्रधानता है मानव में, और लोकतंत्र में तो है ही, राजतंत्र में भी रहा है। तो इस तरीके से, और इसमें कई मुद्दे गौण होते हैं, पहले भी देखा गया है कि मुद्दों को हटा करके व्यक्ति विशेष पर केंद्रित राजनीति रही है। राजतंत्र में भी ऐसा होता रहा है, हमने देखा है। राम के पक्ष में भी लोग होते थे, रावण के पक्ष में भी लोग होते थे। मुद्दा तो राम का बढ़िया था, लेकिन पक्ष में तो रावण के पक्ष में भी लोग थे। महाभारत काल में भी हमने देखा, कृष्ण के साथ भी लोग थे, कंस के साथ भी लोग थे, दुर्योधन के साथ भी लोग थे, युधिष्ठिर के साथ भी लोग थे। तो अलग अलग समय में, अलग अलग कालखंड में सबके साथ कुछ ना कुछ रहा है। यह देश, और खास करके भारत, नायक प्रधान देश है, नायकों को पूजता है, और नायकों में ही अपना मुद्दा, अपना समस्या, सब कुछ निवारण, सब कुछ देखता है। तो कई बार ऐसा होता है कि असल मुद्दे गौण हो जाते हैं, और कुछ लोग नकली नायक बनकर के आते हैं, और वो मुद्दे को बहका देते हैं, दूसरी ओर भटका देते हैं, या वोट में अगर तब्दील कर लेते हैं तो वादा खिलाफी करते हैं। इसका पूरा उदाहरण है सबके सामने। लेकिन ये प्रक्रिया है, इसी लोगों को ही चुनना है, लोगों को ही तय करना है कि कौन नायक है, कौन खलनायक है, किसके चेहरे पर वोट दें, किसके चेहरे पर नहीं दें। क्योंकि मुद्दा देखिए, कमोबेश सबके पास मुद्दा एक जैसा ही है, एक जैसे देश है, ह्यूमंस हैं, समस्याएं हैं, सबकी जरूरतें, सारे पार्टियों का आप मैनिफेस्टो उठा करके देख लीजिए, सबका एक घोषणा पत्र उठा करके देख लीजिए, एक जैसी ही बातें कमोबेश मिलेंगी। अब सवाल यही आ जाता है कि सभी तो एक जैसी ही बातें कर रहे हैं। कोई ऐसा पार्टी नहीं कह रहा है कि हम सांप्रदायिकता को बढ़ाएंगे, सभी लोग कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष बनाएंगे, लेकिन उसमें कुछ महीन लाइन है, कुछ बारीक चीजें हैं, वही जनता को देखना है। और उसी नायक कई बार उन बारीक चीजों को उड़ा ले जाता है और कई चीजों को जनता के बीच में स्थिर कर देता है। तो ये चीज देखना होगा कि जनता किस तरीके से जजमेंट देती है। क्योंकि दिल्ली में एक नायक है अरविंद केजरीवाल, पिछले दिनों उन्होंने जिस तरीके की बातें की, वो एक किसी नायक से कम नहीं था, एक जादूगर। ये प्रियदर्शी, क्योंकि आपने मुद्दा उठाया, आप ये बताइए प्रियदर्शी कि दिल्ली में आके क्या मोदी जी की पॉपुलैरिटी कम हो जाती है? इसका फायदा, ये फायदा क्या अरविंद केजरीवाल को मिल रहा है? देखिए, दिल्ली में नरेंद्र मोदी का जलवा कम नहीं होता है। लोकसभा चुनाव में आप देख लीजिए, सीटें मिल जाती हैं, विधानसभा में नहीं। तो ये कौन सा फैक्टर है? ये फैक्टर कौन सा है? हाँ, ये फैक्टर है। ये फैक्टर इस तरीके से है, आप कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों में सेंधमारी करती है विधानसभा चुनाव के दौरान, और लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी इन दोनों के वोट बैंक में सेंधमारी नहीं कर पाती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी करती है आम आदमी पार्टी, झोपड़ी के जो वोटर हैं वो लोकसभा के चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट दे रहे हैं, और विधानसभा के दौरान वो आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे हैं। उसी तरीके से आप मुसलमानों के वोट को लेकर के चलिए, जो कांग्रेस का वोट बैंक है, लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के साथ वो मुस्लिम वोट बैंक चला जाता है, लेकिन विधानसभा में वो केजरीवाल के साथ चला जाता है, बढ़ जाता है। जी, यस, करेक्टली। तो ये मसला है। अरविंद केजरीवाल इस तरीके का जादू करने में कामयाब हो रहे हैं दिल्ली की राजनीति में। सर, ये कामयाब हो रहे हैं, जादू है, क्या है? मैं कुशल कुंवर को ला रहा हूं क्योंकि आप बीजेपी प्रवक्ता हैं। कुशल, एक बात तो तय है कि बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, और ये अपने आप में रिसर्च का विषय है कि पूरे देश में जहां प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी, उनका जो लोक लुभावनवाद है, जो पॉपुलरिज्म है, जिस पर हम ये आज डिबेट कर रहे हैं, वो पॉपुलरिज्म का जादू दिल्ली में क्यों नहीं चल पाता विधानसभा चुनावों में? या दिल्ली की पब्लिक, क्योंकि दिल्ली की पब्लिक इतनी तार्किक बुद्धि की है, देश के सबसे उच्च शिक्षित लोग, प्रोफेशनल्स, बड़े पत्रकार, जर्नलिस्ट, मीडिया, सब दिल्ली में है। कई मामलों में दिल्ली हब है। अगर आप जॉब प्रोफेशनल्स की बात करें तो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, यही 4 नाम इंडिया में हमारे आते हैं। तो क्या हम ये मानें कि दिल्ली की जो तार्किक जनता है वो एक बैलेंस बनाकर चलती है कि लोकसभा है तो प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी, और अगर विधानसभा है तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और इसका फायदा मिलता है क्योंकि विपक्ष सशक्त है तो काम बढ़िया होते रहेंगे। और ये केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और बीजेपी दिल्ली में अपने आप में, क्योंकि हमने दिल्ली पुलिस का, एलजी के पावर्स का, आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल का, जब शुरू में सरकारें बनी थी तो कानून व्यवस्था को लेकर जो निशाने रहते थे वो सब हमने देखा है। तो ये अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग है बीजेपी के लिए, कुशल कुमार, कि आखिर ये जादू जो है पॉपुलरिज्म का, मोदी जी का, ये विधानसभा चुनावों में क्यों नहीं दिखता दिल्ली में? इस बार आपको दिल्ली के अंदर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जादू भी दिखेगा, क्योंकि मैं आपको ये बताऊं, भारतीय जनता पार्टी
एक ऐसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जिसमें एक कार्यकर्ता आज जमीनी स्तर पे और सोशल मीडिया के माध्यम से हर जगह से जुड़ा हुआ है, लोगों के घर घर जाके मोदी जी की योजनाएं बता रहा है। यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही पूरे विश्व में सिर्फ एक ही ऐसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जिसमें एक कार्यकर्ता चीफ मिनिस्टर बन जाता है और एक चीफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री बन जाता है। ये सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी में ही पॉसिबल है। तो आज अगर भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता अगर वो मेहनत करता है, डोर टू डोर कैंपेनिंग करता है, अपने देश के लिए सेवा करता है, योजनाएं घर घर डोर टू डोर पहुंचाता है, तो इसमें गलत क्या है? अगर देखो हर पार्टी के अंदर एक लीडरशिप की जरूरत बहुत होती है। चाहे आज के टाइम पे आप बिजनेस देख लीजिए, बहुत सारे आप जो आज व्यापार चल रहा है, स्टार्टअप चल रहे हैं, हर किसी का एक ब्रांड है। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक ओनर है, एक ब्रांड है तो ब्रांड सिंगल ही काम करेगा, उसके पीछे टीम होती है, टीम काम करती है। तो पॉपुलरिज्म इज गुड, और ये तो हम सब आज भाग्यशाली कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, और आज इस चैनल के माध्यम से जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं वो सब भी मोदी जी का पार्टी है, हम सब मोदी जी के पार्ट है, मोदी जी की गवर्नमेंट का पार्ट है। ये आज जनता को समझ नहीं आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता, वो सीएम भी बन सकता है, वो पीएम भी बन सकता है। यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों में। ठीक है कुशल कुमार, आप लोग क्योंकि बीजेपी कहा जाता है कि आधा दिल्ली जो है वो आधा बिहार हो चुकी है, बिहारी वोट बैंक बहुत ज़्यादा है। आप मनोज तिवारी को भी लाए प्रदेश अध्यक्ष बना के, सब कुछ हमने किया, लेकिन एक बात तो तय है कि विधानसभा चुनावों में उस तरह का रुझान, उस तरह का जो जनादेश है वो अब तक बीजेपी को नहीं मिला है, और ये अपने आप में रिसर्च का विषय है, चैलेंजिंग भी है। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं, हमारे साथ स्वामीनाथ जायसवाल जी भी हैं। स्वामीनाथ जायसवाल, ये बात अगर हम जो मेरा सवाल कुशल कुंवर से था कि अगर हम आपकी पार्टी के ऊपर बात करें, सबसे पुरानी पार्टी, आपकी पार्टी की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित रही। दिल्ली के विकास के लिए जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे तो शीला जी को हमेशा याद किया जाता है और जाता रहेगा। दिल्ली की तस्वीर उन्होंने बदली। ये जादू जो है वो आज भी पॉपुलरिज्म आपका राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमता है। प्रियंका गांधी को हम लोग पोर्ट्रेट करते हैं, आप लोगों ने पोर्ट्रेट किया प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए कैंपेन में, वो भी आगे जाती रहीं। कांग्रेस का एक धड़ा कहता है कि प्रियंका गांधी ज़्यादा सूटेबल हैं प्रधानमंत्री पीएम कैंडिडेट के लिए, उनको आगे किया जाना चाहिए, कांग्रेस को नई जान मिलेगी। राहुल गांधी से लोग बोर हो चुके हैं, एक धड़ा ये भी मानता है। इसे लेकर विरोधाभास भी रहे, कांग्रेस दो भागों में बंट गई, सारी चीज़ें होती रहीं। लेकिन ये जो सवाल कुशल से था मेरा, ये आपसे भी है स्वामीनाथ जायसवाल, कि ये पॉपुलरिज्म का जो जादू है, ये जो आपका लोक लुभावनवाद का जो जादू है, इसका फायदा दिल्ली में कभी क्यों नहीं मिला? से संवार कर दिल्ली को साफ सुथरा दिल्ली, स्वच्छ दिल्ली, और जिस तरह से सड़क, स्वास्थ्य, सुरक्षा की देख रेख करती हुई शीला जी ने संवारा था दिल्ली को, आज जिस तरह से उस दिल्ली में महिला सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है, ये केंद्र सरकार का भी एक हाथ है और दूसरा आम आदमी पार्टी का। गारंटी तो बनाने के लिए पेरिस बन रहा था दिल्ली को, लेकिन ये दिल्ली ही नहीं, पेरिस तो बहुत दूर चली गई। दिल्ली की गंदगी को आप निकलेंगे, जहाँ पोल्यूशन भरा हुआ दिल्ली, गंदगी, पेड़ पौधे, ग्रीनेस का पहले, आज दिल्ली सिटी हर गली जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ भी आज यहाँ एमएलए और जो पार्षद दोनों आप पार्टी के हैं, लेकिन आप देख लेंगे कि गड्ढे रोड में जो है तो गड्ढे पे पड़े हैं, अच्छे जगह वीआईपी जगह की बात है। और जिस तरह से आज दिल्ली में बोला गया कि शिक्षा बहुत मजबूत हो गया, शिक्षा नहीं, रंग रोहन मजबूत हुआ। और भारतीय जनता पार्टी की गारंटी होती है कि हर जगह मोदी की गारंटी। अभी मोदी का टेररिस्ट प्रथा आरोप लगा रहे थे आप आदमी पार्टी, बहुत ज्यादा पूरे देश में वही दे के जुमले देते आ रहे हैं जी। पॉपुलिटी नहीं, ये जुमलों की बादशाहियत में जरूर पास है। पहले भी बोल के आया गया क्या 15 लाख खाते में तो अरे आप तो सर चुनावी वाली डिबेट करने लगे, चुनावों वाली। मैं आपसे पॉपुलरिज्म की बात कर रहा हूँ, आप आरोप प्रत्यारोप। मैं आप तो ये बताइए ना कि राहुल गांधी का पॉपुलरिज्म का जादू दिल्ली पर क्यों नहीं चल रहा? मैं उसी पर आ रहा हूँ। पॉपुलिज्म आप बड़ा घूम के आ रहे हैं। आप राहुल गांधी जी का तो पॉपुलिज्म बड़ा है,
हाँ। जिस तरह से उन्होंने टैग लगा दिया था 10,000 किलोमीटर राहुल गांधी, कल जी। 27 तारीख को फिर एक यात्रा चल रहा है राहुल गांधी का, जी। जय भीम जय संविधान और जय गांधी यात्रा चलने वाला 27 तारीख नूह से मध्य प्रदेश के, जहां अंबेडकर जी का जन्म स्थल है। जिस तरह से ये अपने चेहरा चमका इसके संविधान और विधान का व्यथित किया गया है, जिस तरह से लोकतंत्र से, सड़क से, संसद पर लोगों को अपमानित करने का काम भाजपा ने किया। भाजपा के नेतृत्व यानी अमित शाह जी ने अम्बेडकर के खिलाफ जिस तरह ये कोशिश है, ये जो कोशिश है, आप देखिए, आप इस तरह की बात करेंगे तो मुझे कहना पड़ेगा कि आपके पॉपुलरिज्म का जादू कम हो रहा है। नहीं, जादू क्या कम हो नहीं, रहा तो है? आपको इतनी कोशिशें करनी पड़ रही हैं। हमारे देखिए, आपको अम्बेडकर जी के जन्म स्थान पे आना पड़ रहा है। सुनिए, पहले बता रहा हूँ, मोदी जी का पॉपुलिज्म कम नहीं हुआ। अब की बार 400 पार लग गया, उनका बंद हो गया व्यापार। अब बैसाखी पा के खड़ा हो गए, जहाँ पहले थे उससे भी 240 पा के निर्धारित। अरे सर, तो अब आप ऑल मोदी वर्सेस ऑल, मोदी वर्सेस ऑल आप लोग चलाएंगे, उसके बाद भी अगर उस तरह का मैंडेट है। अच्छा जी, मोदी अकेले नहीं लड़े हैं, मोदी वर्सेस ऑल। मोदी के साथ पूरा एनडीए लड़ा हुआ है और मोदी अकेले नहीं लड़े हैं। अकेले लड़ते तो साफ हो जाता, नहीं उनका भी सफाया हो जाता। भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र लेके आई थी, मुजरा मंगलसूत्र तक पहुंच गई थी। चलिए, ये चुनावी डिबेट नहीं है ना, हम एक बड़ी विचारधारा के ऊपर हम बात कर रहे हैं। नहीं, पॉपुलिज्म की बात क्या है, तो मोदी पॉपुलिज्म दिख गई। यानी जिस तरह से विदेश में कहा जाता है 66 अरब खर्चा करने के बाद, चेहरा चमकाने के बाद अभी इंडस्ट्रीज और कोई इनके चेहरे पे ताकत नहीं है, ये अपने अपने मियां मिट्टू बनने की बात कही गई। ठीक है, विदेशों में डंका बजता है, कोई डंका नहीं। देवमोहन सिंह के पास में जाऊंगा। देवमोहन जी, क्या हम हिंदुस्तानी जो 140-144 करोड़ के आसपास हमारी आबादी हो रही है, क्या हम हिंदुस्तानी सोशल मीडिया से इतना इन्फ्लुएंस होते रहेंगे? और इसकी जीती जागती मिसाल ये है कि इतना आरोप प्रत्यारोप, शीश महल, सोने का कबोर्ड, शराब घोटाला, गलत शराब नीतियां, दुनिया भर के एलिगेशंस, आरोप प्रत्यारोप आए, लेकिन अरविंद केजरीवाल की पॉपुलैरिटी दिल्ली में कम होने का नाम नहीं ले रही है। तो क्या ये सब कुछ पॉपुलरिज्म के इर्द गिर्द पूरी पॉलिटिक्स घूम रही है? अरविंद केजरीवाल की छवि अभी भी दिल्ली में आतिशी उसको नहीं बना पाई। आप देखिए, भले ही वो एक नई मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जनता अभी भी अरविंद केजरीवाल को ही अपने लीडर के तौर पर देखती है दिल्ली में। देखिए, मैं तो ये कह ही रहा हूं कि फेसबुक से, सोशल मीडिया से पॉपुलरिज्म एक बार आप पे कोई भरोसा कर सकता है, लेकिन बार बार भरोसा नहीं कर सकता, ये जग जाहिर है। क्योंकि दिल्ली की जनता, अब भाई बीजेपी के पास पैसा नहीं है, इलेक्टोरल बॉन्ड की जो लिस्ट आई उसमें सबसे ज्यादा किसी दवाई कंपनी से हो या किसी से भी रिश्वत लेने का काम, चंदा के नाम पे लेने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो पैसे की तो कमी है नहीं इनके पास, लेकिन फिर भी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को इसलिए नहीं हरा पाते क्योंकि जनता की सेवा की राजनीति अरविंद केजरीवाल पिछले 10 साल से करते आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई, और लोगों को उन पे भरोसा भी है। जब उन्होंने कहा कि मैं महिलाओं को 2100 रुपए दूंगा आने के बाद और बुजुर्गों को संजीवनी योजना दूंगा, तो आपने देखा होगा कि दिल्ली की सड़कों पर लंबी लंबी लाइनें लग गई, रजिस्ट्रेशन काउंटर्स पे लंबी, ये आपके सामने है, ये फैक्चुअल चीज है। जब उन्होंने, क्योंकि लोगों को उन पे भरोसा है कि वो जो चीजें कह रहे हैं वो कर रहे हैं। अभी आप घोटालों की बात कर रहे थे, दिल्ली की जनता तो इस पे भी चर्चा कर रही है कि 200 करोड़ के झूमर लगे हुए हैं राजमहल में, कालीन 300 करोड़ के लगे हुए हैं। उससे नहीं मतलब है। चुनाव की हार जीत का पैमाना या किसी भी पार्टी को जीतने और हराने का काम जनता तभी करती है जब उन पे भरोसा न रह जाए, उनकी सारी चीजें डिलीवर ना की हो, वादा किया हो 300 यूनिट देने का। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने उड़ीसा में वादा किया कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, अब वो चुनाव जीत गए गलती से, उनको पता नहीं था कि देना भी पड़ सकता है। अब पहली मीटिंग के बाद उनके डिप्टी सीएम आके कहते हैं भाई हम नहीं दे पा रहे हैं, तो वहां की जनता उन पे कभी भरोसा नहीं करेगी, अगली बार भी हराएगी। वैसे ही दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी जो है, उन्होंने दिल्ली की जनता के बच्चों का भविष्य बनाया है, स्वास्थ्य की अच्छी अच्छी फैसिलिटीज दी हैं, महिलाओं के लिए तमाम चीजें की हैं, उनकी सुरक्षा के लिए 3 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए, बसों में कैमरे लगाना, बस मार्शल्स लगाना, इनमें से एक चीज है। तो
एक जुड़ाव, एक कनेक्टिविटी है अरविंद केजरीवाल जी की। हमारे आजकल क्या है आजकल क्या है देवमोहन जी, देखिए क्या है कि आप पंजाब की बात कीजिए, मध्य प्रदेश की बात कीजिए, उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, आजकल इतना जो एड्स होते हैं, सरकारी जो विज्ञापन होते हैं, इतना महिमा मंडन उसमें हो जाता है कि जनता ऑलरेडी कनेक्ट कर लेती है। सर, जनता को लगता है हमारे लीडर्स हैं, तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ऑल इज इन्फ्लुएंस, सब कुछ जो है वो ये लोक लुभावनवाद के इर्द गिर्द घूम रहा है। सब प्रवक्ता भी हमारे साथ। जी हाँ, बोलिए बोलिए। जैसे जमीन पे जाएंगे जी, आप देखेंगे कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, हमारे वॉलंटियर्स, हमारे नेता इतना पब्लिक में एक्सेसिबल हैं कि लोगों को ऑटोमेटिकली ना, जब आप किसी के घर जाके बैठते हैं, उनका काम कराते हैं, सुख में दुख में साथ रहते हैं, तो ये आपके नेता जो हैं वो दरअसल उनको वो वीवीआईपी कल्चर की अभी आदत नहीं लगी है दिल्ली में। आप लोग अभी जनता से अलग नहीं हुए हैं। चाहे आपके जितने भी लीडर्स को आपने टिकट दिया विधानसभा चुनावों में, वो आम आदमी थे, सारे लीडर्स थे वो, और आम आदमी पार्टी थी वो, आपकी आम आदमी पार्टी थी। जनता से जुड़ाव जो है आपकी लीडर्स का भी रहा, इसका बहुत फायदा मिलता है और ये चलता रहना चाहिए मुझे लगता है। अगर ये कल्चर वीआईपी कल्चर में तब्दील हुआ तो इसका नुकसान होगा। एक और चीज है कि देखिए, हम डायरेक्ट जनता को ना उनकी जेब में प्रति माह लगभग 10,000 रुपए बचाने का काम करते हैं। ये देखिए चार्ट है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, बिजली 24 घंटे होने के बावजूद 200 यूनिट के बाद 400 यूनिट तक हाफ रेट लगता है बिजली का। तो ये भी एक तरीका है कि जिससे, तो ये तो सर हर स्टेट में कुछ ना कुछ है। आप मध्य प्रदेश ले लीजिए, इतनी बड़ी लाडली लक्ष्मी योजना चल रही है, 13 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट उसमें सरकार कर रही है। तो हर स्टेट में अपनी अपनी पॉलिसीज हैं, बात उसकी नहीं है। बात ये है कि आपका जो आम आदमी पार्टी का इम्प्लीमेंटेशन से मतलब है मेरा। हाँ, मेरा ऐसा मतलब है कि आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, ठीक है, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग कभी दुनिया में किसी ने नहीं सोचा। हमारे इंडिया में तो सरकारी स्कूलों में नहीं स्कूल्स को लेकर मनीष सिसोदिया ने अच्छा काम किया था। रविंद्र प्रताप सिंह जी, ये बात अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इस इन्फ्लुएंस का फायदा, इस पॉपुलरिज्म का फायदा, इस लोक लुभावनवाद का फायदा कभी आपकी पार्टी को, कभी अखिलेश यादव को क्यों नहीं हुआ? और अब जबकि योगी का दौर उत्तर प्रदेश में चल रहा है, तो फिर यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है से लेकर घर घर मोदी, घर घर योगी, यहां तक अब बातें आ चुकी हैं। अखिलेश इसमें लोक लुभावनवाद में पीछे कैसे रह गए? देखिए अक्षय जी, मैंने बोला कि राजनीति लोकतंत्र में दो प्रकार की होती है, एक जन कल्याणकारी, एक लोक लुभावन। अगर आप अखिलेश जी के कामों को देखिएगा तो स्वास्थ्य सुविधा को घर घर भेज दिया उन्होंने, 108 एम्बुलेंस से। पुलिस या थाने को उन्होंने घर घर भेज दिया। हमने 100 नंबर किया था, अब 112 हो गया। तो जो उन्होंने किया, लोक लुभावन राजनीति ना करके जन कल्याणकारी राजनीति किया, जो समाजवादी की परिपाटी और परंपरा में। इसीलिए समाजवाद में कोई भी व्यक्ति विचारधारा से बड़ा नहीं हो पाता, क्योंकि वहां पर लोक लुभावन राजनीति चल नहीं पाती है। तो इसलिए जो उन्होंने जितने भी कार्य किए वो जनता के लिए थे। और अगर हम, जैसे मैं प्रबंधन का छात्र रहा हूं, तो वहां पर क्या होता है कि नीड होती है, नीड को कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे आप कर रहे हैं सोशल मीडिया या प्रचार के द्वारा डिमांड में, लेकिन अल्टीमेटली सेटिस्फेक्शन वैल्यू करता है। अगर सेटिस्फाइड कस्टमर नहीं है, यहाँ पर मतदाता नहीं है, तो निश्चित रूप से उस प्रोडक्ट के पास दोबारा नहीं जाएगा। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में बार बार होता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में उन्माद की राजनीति खेली, प्रभु श्री राम के मंदिर को गिराया, उसके बाद भी यहाँ की जनता ने उनको उखाड़ के फेंक दिया। तो यहाँ पर लोक लुभावन राजनीति बहुत समय तक स्थिर नहीं रह पाती है। जी धन्यवाद। चलिए, कुल मिला के आपका ये कहना है कि जहाँ लीडर पॉपुलर नहीं है वहाँ मुद्दे हैं, वहाँ विचारधारा है, और जहाँ विचारधारा की राजनीति होगी, जहाँ मुद्दों की राजनीति होगी, वहाँ पर हो सकता है कि आपका लीडर उतना पॉपुलर ना हो, जो मुझे आपकी बात से अभी समझ में आया। राजनीतिक विश्लेषक जाकिया खान हमारे साथ हैं। जाकिया जी, अगर आप कोई भी लीडर विचारधारा पर बात करेगा, मुझे लगता है कि राजनीति में, लीडरशिप में विचारधारा और मुद्दों से बड़ा किसी को नहीं हो जाना चाहिए। अगर ये स्थिति है तो फिर ये हमारे लिए भयावह हो सकती है। लेकिन जैसा अभी कहा, देवताओं को हमें प्रियदर्शी बता रहे थे, प्रियदर्शी रंजन हमसे कह रहे थे कि ये देश नायकों को पूजने वाला देश है, और धर्म कोई भी हो, हर धर्म में एक नायक है, हम उसकी पूजा करते हैं, उससे हम इन्फ्लुएंस भी होते हैं, उससे हम सीखते भी हैं। तो ये जब हमारे ब्लड में है
तो फिर इसमें विचारधारा कहाँ बची? विचारधारा उसी में से निकलती है। जब आप नायक को पूछते हैं और उसको मानते हैं तो उसमें आप दोषीकरण भी निकालते हैं, आप उसमें कुछ अच्छाइयां भी निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अंधे भक्त होके हमेशा उसको पूछते रहेंगे, आप अपना अंधपन हटा देते हैं। क्योंकि क्यूरियोसिटी जो होती है ना, ये एक मानव ऐसी है जैसे सांस लेना, ठीक है, कोई भी मानव सांस लिए बिना नहीं रह सकता। उसी तरह से हमारे में जिज्ञासा जो है ना, वो पूर्ण तरीके से भरी है। अगर वो उसे हम क्यों पूछ रहे हैं, क्या रीजन है, क्या उसकी आइडियोलॉजी है, क्या उसका सिस्टमैटिक है, क्या उसकी ऐसी विचारधारा है जो हमें इन्फ्लुएंस कर सकती है, क्या ऐसा हम उसके साथ अपना भविष्य देख सक रहे हैं। आप किसी को आइडल बनाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आप अपना भविष्य या कुछ ऐसा इम्पॉसिबल कैरेक्टर देखते हैं जो आपके नॉर्मल फिजिक्स में नहीं होता। फिर तो वो चीज जब तक नहीं मिलती है तब तक हम एक लिमिट टाइम तक उसके पीछे पीछे चल सकते हैं, हमेशा नहीं चल सकते। 10 साल का कार्यकाल एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि अरविंद जी के चीजों को ना सिर्फ उनके चेहरे बल्कि उनकी विचारधारा, उनके किए हुए कामों और चीजों के बल पे देखा गया। देखिए, शीला दीक्षित जी का हमेशा एग्जाम्पल दिया जाता है। मैं यहाँ पे क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी के बारे में थोड़ा थोड़ा कहना चाहूंगी, अगर टाइम मुझे इजाजत दे तो शीला जी के कार्यकाल में डेफिनेटली वो एक वुमेन थी और काफी मैं उन्हें अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन उनके ही कार्यकाल में निर्भया कांड हुआ था और किस टाइम तक में वर्डिक्ट आया वो भी हमें पता था। तो व्हेन सारी चीज करने के बावजूद वहां पे डीसीपी अगर लेडी नहीं होती और मीडिया आप लोग जैसा नहीं होता जिसने इतनी पॉपुलैरिटी की थी उस केस का, इतना ज्यादा इतना ट्रायल चला था जी, हेलीकॉप्टर लेके बजाते शीला दीक्षित को, उनको वो बच्ची को अस्पताल में शिफ्ट करना और सारा चीज हुआ। तो केसेस होते हैं, उस केसेस पे क्या एक्शन हुआ वो इम्पोर्टेंट है और एक्शन में रिजल्ट क्या आया वो भी इम्पोर्टेंट है। रिजल्ट कब आया? रिजल्ट 2022 में आया। तो दैट वाज टू लेट, एक्सट्रीम लेट। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये फिर आपका एक भरोसे को कम कर देती है। आपका भरोसा, आपने किसी चीज पे 15 लाख पे हमने भरोसा किया, लेकिन जब वो जुमले के नाम पे आया तो हमारे आहत हुई। और आहत होने के बाद क्या हुआ? हमने उन्हें एक विधानसभा से साइडलाइन कर दिया। अब विधानसभा में मोदी जी का चेहरा नहीं, उनकी भाषा देखिए। अब यहाँ पे उन्होंने वही सारी बातें रखी, वही सारी उनकी संकल्प पहले और दूसरे और तीसरे चरण को अगर आप एनालाइज कीजिए तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो ऑलरेडी आम आदमी पार्टी की अनाउंसमेंट है, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो उन्होंने तब वर्डिंग बदल के उस चीज को सिमिलरली अनाउंस किया है, ठीक है। तो ये वादों में अब जनता जाती है कि नहीं, ये खुद आप देख लीजिए जी, क्योंकि उनके वादे बहुत जगह टूट गए और दिल्ली की जो जनता है उसमें आप भी कुल मिलाकर आप जो कह रही हैं उसमें ये है कि भाई लीडर हमारा है, लेकिन लीडर के साथ साथ एक्शन, तमाम चीज़ें जो हैं, आपकी आइडियोलॉजी से लेकर आपका सपोर्ट जो आपके आवाम के लिए, जनता के लिए, पॉपुलेशन के लिए होना चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। प्रियदर्शी रंजन, ये जो अभी जाकिया ने कहा, भाई लीडर तो आप चुन लेते हैं, पॉपुलरिज्म बिल्कुल हावी रहता है, लेकिन पॉपुलरिज्म के साथ साथ ये जो आपका लोक लुभावनवाद है, उसके साथ साथ वो जो छवि निर्मित हुई है, उसके पीछे वो सॉफ्ट कॉर्नर है, वो विचारधारा है, वो लाइकिंग है और वो पक्षपात है कि हमें ये आदमी ज़्यादा पसंद है, हम इसकी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, हम मुद्दों से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें आदमी यही चाहिए क्योंकि ये पॉपुलर है। देखिए, नायक जो है, राजनीतिक नायक लोग हैं, विचारों के वाहक हैं और सत्ता पाने के बाद संरक्षक हो जाते हैं। तो जब वाहक हैं तो कोई ना कोई तो विचारों को लेकर के जनता के बीच में जाएगा, जो कनेक्ट करेगा उसको लोग लाएंगे। आप किसी प्रोडक्ट को मार्केट में भी लाते हैं, कोई चीज बनाते हैं तो बाजार में उसको बेचने पूरी के मार्केटिंग लिए होती है, किसी मॉडल, पूरी मार्केटिंग होती है, किसी मॉडल से उसका प्रचार करवाते हैं। अपनी बात को अगर खुद कहेंगे तो लोग शायद नहीं सुनेंगे। एक नायक को आप उसमें भी लेकर के आते हैं। तो राजनीति में विचारों के साथ भी कुछ कुछ ऐसा मसला है कि अगर मुद्दे जनता को सीधे आप नहीं सुना पा रहे हैं तो किसी नायक को लाइए, वो अगर आपकी बातों को कहेगा तो जनता उससे कनेक्ट करेगी।
तो कई ऐसे नायक हमारे देश में हैं, राजनीतिक नायक हैं, जो जनता के बीच में विचारों को कनेक्ट करने में सक्षम हुए हैं। और जब वे विचारों को कनेक्ट करते हैं तो फिर उनको सत्ता मिलता है, तो वे विचारों के संरक्षक के तौर पर आ जाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने के तौर पर आ जाते हैं। उसके बाद परीक्षा, असली परीक्षा शुरू होती है कि ये क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। मसलन जब मार्केट में कह दिया गया, एक मॉडल ने कहा कि ये सामान आप खरीद लीजिए, ये अच्छा है, हमने खरीद लिया, खरीदने के बाद जब हम उपयोग करते हैं तब पता चलता है कि ये कैसा है। तो वैसा ही कुछ मसला चलता है। अभी देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल का ही अगर उदाहरण उठा लिया जाए तो एक नायक के तौर पर जिस तरीके से वे दिल्ली की राजनीति में उभरे हैं, उन्होंने एक विचारधारा को लाया। वो वाम के करीब विचारधारा था, मिनिमम गवर्नमेंट के करीब विचारधारा था, वो भ्रष्टाचार विरोध की विचारधारा थी, वो जेन्युइन तौर पर कहा जाए तो निचले तबकों को आवाज देने की धारा थी। लेकिन क्या हुआ, अब चूंकि बहुत तरह के मामले आ गए हैं, नायक पर बहुत तरह का जब दबाव हो विचारधारा को तब, हाँ, तो इस तरीके से जब मामला, अब कीचड़ उछाले जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर लग गया है, शराब घोटाले में है तमाम। जी राइट, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का अपना कीमती समय हमें देने के लिए, इस डिबेट में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारी कोशिश ये बताने की थी कि पॉपुलरिज्म जो है, वो लोक लुभावनवाद जो है, क्या वो मुद्दों पर, आइडियोलॉजी पर, विचारधारा पर इतना हावी हो चुका है कि जनता को प्रभावित कर सकता है, या नेताओं के और नायकों के चरित्र और उनकी छवि के आगे मुद्दे और विचारधारा अभी भी बाकी रहेगी। लेकिन ये इन्फ्लुएंस का देश हो चुका है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो छवि, लोक लुभावनवाद और ये जो पॉपुलरिज्म है, इससे हम मुंह नहीं मोड़ पाएंगे शायद। नमस्कार। और अपडेट्स के लिए लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। साथ ही YouTube पर बेल आइकन दबाना ना भूलें और विजिट करें हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर।